अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फीफा वर्ल्ड कप में वॉलंटियर का काम करना चाहते हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक के ज़रिए आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी सिर्फ इस महीना के आखिर तक है। अगला महीना से अप्लाई करने के लिए ऑप्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक और अपडेट शेयर कर देता हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए 2-4 लड़के आए थे। उन लोगों के ज़रिए मुझे पता चला कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में सफाई और सुथराई के काम के लिए बाहर से लोगों का डिमांड है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास में भी कोई मैन पावर है, तो वहाँ जाकर के मालूम कीजिए कि वर्ल्ड कप में सफाई और सुथराई का काम के लिए उसके पास में वैकेंसी है या नहीं है। वो जो लड़के मुझसे मिलने के लिए आए थे, वो लोग काठमांडू से मेडिकल करवा करके आए थे और वो लोग इस इंतज़ार में थे कि उन लोगों का कब वीज़ा निकलेगा। तो इसी चीज़ के बारे में वो मुझसे पूछने के लिए आए थे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो वीज़ा वर्ल्ड कप में सफाई और सुथराई के लिए मिलेगा, तो वो सिर्फ 6 महीना के लिए होगा और इसका मेडिकल कतर वीज़ा सेंटर में नहीं होता है, इसका मेडिकल प्राइवेट में होता है। मेरे ख्याल से ये मल्टी एंट्री वीज़ा हो सकता है या ये कि वर्ल्ड कप के लिए टेम्पोररी वर्क वीज़ा हो। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है कतर में कुरान कंपटीशन के बारे में, जो कि शेख मोहम्मद बिन जासिम आल सानी की तरफ से किया जा रहा है। मेल और फीमेल, कतरी और नन कतरी दोनों के लिए है। 16 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का काम होगा। इसके लिए आप जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए जो लास्ट एज रखा गया है वो है 8 साल। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप में से जो लोग वहाँ पर फैमिली के साथ में रहते हैं, तो आपके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का जो अगला अपडेट है वो है गाड़ी को रिवर्स यानी पीछे की तरफ ले जाने के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि हाईवे में गाड़ी को रिवर्स करना यानी सीधे पीछे की तरफ ले जाना एक वायलेशन है। ऐसा करने पर 1 हफ्ता जेल या 3000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। ट्रैफिक रूल के आर्टिकल 45 के मुताबिक गाड़ी को हाईवे में रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो 20 मीटर पीछे तक ले जा सकते हैं, वो भी आगे पीछे दाएं बाएं देख करके। इसी तरह सिग्नल और चौराहों पर गाड़ी को पीछे नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा करने पर जो फाइन आता है वो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। अशगाल की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड कप की तैयारी में 98% काम को कंप्लीट करने के लिए दिन रात काम जारी है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। कतर में अभी भी कोरोना का डेली केस 1000 के आसपास रजिस्टर हो रहा है। 24 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 1008 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। इसी वजह से अभी कतर में फेस मास्क के रूल को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिन जगहों पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी है, तो जिन जगहों पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी है, ऐसी जगहों पर फेस मास्क न लगाने की वजह से कल 528 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।